ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। परमेश्वर हमसे कई तरीकों से बात करते हैं, जिनमें रविवार के पवित्र शास्त्र पाठ भी शामिल है। रविवार के पवित्र शास्त्र पाठ हमें दैनिक जीवन से सार्थक रूप से जुड़ने में मदद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें और उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। आज रविवार 5 अक्टूबर साधारण समय का 27वां रविवार है। आज का पहला पाठ हबक्कुक से लिया गया है। धर्मी व्यक्ति के धैर्य का फल उसे तब मिलेगा जब वह दर्शन को पूरा होते देखेगा। दूसरा पाठ संत पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखे गए दूसरे पत्र से लिया गया है। पौलुस तीमुथियुस से आग्रह करता है कि वह उस विश्वास की आत्मा में दृढ़ रहे जो उसे प्राप्त हुई थी। सुसमाचार पाठ लूकस से लिया गया है। यीशु प्रेरितों को परमेश्वर में विश्वास और परमेश्वर की सेवा के महत्व के बारे में सिखाते हैं। हबक्कुक से लिया गया पहला पाठ भविष्यवक्ता की ईश्वर से की गई हताश पुकार को दर्शाता है, जिसमें वह यहूदा में व्याप्त अन्याय, हिंसा और भ्रष्टाचार पर विलाप करते हुए पूछता है कि ईश्वर ऐसे अन्याय को क्यों सहन करता है और बचाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाता। उत्तर में ईश्वर ने भविष्यवक्ता को दर्शन लिखने और उसे सबके सामने स्पष्ट करने का आदेश दिया, जिससे भविष्य के न्याय की योजना का खुलासा हुआ। मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर का न्याय अनुपस्थित नहीं है, बल्कि विलंबित है, और धर्मी लोगों को ईश्वर के धर्मी हस्तक्षेप की प्रतीक्षा में विश्वास के साथ खड़े रहने के लिए कहा जाता है, तब भी जब दुष्ट समृद्ध होते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी समृद्धि क्षणभंगुर होती है और अभिमानी हृदय उन्हें सच्चा जीवन पाने से रोकता है। दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि कैसे संत पौलुस तीमुथियुस की तरह विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे परमेश्वर द्वारा उन्हें दिए गए आध्यात्मिक वरदानों को पुनः जागृत करें और उनका उपयोग करें, पवित्र आत्मा की शक्ति में बिना किसी भय के दृढ़ रहकर सुसमाचार का प्रचार करें। यह उन्हें मसीह के लिए कष्ट सहने के लिए कहता है, न कि प्रभु की गवाही से या उसके लिए कष्ट सहने वालों से लज्जित होने के लिए। अंततः यह उन्हें निर्देश देता है कि वे उस ठोस प्रेरितिक शिक्षा की रक्षा करें जो उन्होंने प्राप्त की है और पवित्र आत्मा की सहायता से इस अनमोल सत्य की रक्षा करें। संत लूकास से लिया गया आज का सुसमाचार हमें उन प्रेरितों के बारे में बताता है जो यीशु से अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कहते हैं, जिसका उत्तर यीशु यह समझाते हुए देते हैं कि राई के दाने जितना छोटा सा विश्वास भी असंभव को संभव बनाने के लिए पर्याप्त है। फिर वे सेवक और स्वामी के दृष्टांत का उपयोग यह सिखाने के लिए करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना एक कर्तव्य और दायित्व है, न कि कोई विशेष धन्यवाद या पुरस्कार की आवश्यकता। यह अंश सिखाता है कि सच्चा विश्वास मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि एक विनम्र सेवक समान दृष्टिकोण के साथ परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के बारे में है, यह स्वीकार करते हुए कि हमारे कार्य केवल वही हैं जो हमें करने के लिए कहा गया है। सुसमाचार से मुख्य शिक्षा यह है कि हम बिना किसी विशेष सम्मान की अपेक्षा किए परमेश्वर और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक आज्ञाकारिता और विनम्रता का अभ्यास करें और हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हमें भी परमेश्वर की क्षमा की निरंतर आवश्यकता है। हमें बाधाओं पर विजय पाने और पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक दृढ़ विनम्र विश्वास विकसित करना चाहिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हमें हमेशा विनम्र रहकर परमेश्वर की आज्ञा मानने और उसकी पवित्र इच्छा पूरी करने में सहायता करें। आमीन।